नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ राजनीति जो बुक है अपनी, जो ऑल क्लास से मैं मान के चलो क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो राजनीति से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातें जो क्लास के बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उन बातों को मैं आज आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, हम बात करेंगे राजनीति जो बुक है उसके बारे में बात करेंगे अपन, यानी कि संसद क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, संस्था है उनके कामकाज क्या होते हैं। वो छोटी जो बातें होती है लेकिन कहने के रूप में एक बहुत बड़ी बातें होती हैं जिनको लोग बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। हम बात करते हैं संसद की। संसद क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन जानेंगे प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद क्या होता है। इसके अलावा संसद के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वो क्या होते हैं। जो संसद के अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वो क्या होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है। वो सब एक एक चीज अपन जानेंगे, तो एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन जानेंगे संसद क्या होती है। संसद, देखो संसद क्या होती है। पहली चीज तो ये संसद अपनी दिल्ली में है, ठीक है। अपन ने मान लो विधायकों का चुनाव किया, तो विधायक क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। यानी कि विधायकों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता हर चुनाव में भाग नहीं ले सकती। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनके चुनाव में जनता भाग नहीं ले सकती। तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि संसद में जाके बैठता है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। कहने का मतलब है अगर विधायक पहुंच जाता है इस संसद में, तो ऐसे मान लिया जाता है कि उस गांव के, उस राज्य के, उस क्षेत्र के जनता उपस्थित होती है। तो संसद क्या कार्य करती है और कौन से जो संसद के सदन है, देखो संसद में सदन होते हैं दो। नंबर एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में बैठते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि विधायक बैठते हैं। कौन बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। और इस राज्यसभा में लोकसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। कहने का मतलब है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जनता जिनको वोट डालती है, वो तो बैठते हैं लोकसभा में। और लोकसभा में से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यानी कि जो मंत्री चुने जाएंगे, वो कहाँ पर बैठेंगे, वो राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं संसद के जो अंग होते हैं। संसद के सदन हो गए लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के अंग होते हैं 3। कौन कौन से, ठीक है। संसद के अंग होते हैं, पहला ये आ गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आता है राष्ट्रपति, ठीक है। एक राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है। इसके अलावा आते हैं जो सरकार होती है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन सी सरकार के क्या कार्य होते हैं, वो जानेंगे हम। तो देखो सरकार के भी, जो सरकार है उसको भी अंगों में बांटा गया है। सरकार के अंग, सरकार के अंग होते हैं, नंबर 1 पर आती है विधायिका, विधायिका। नंबर 2 पर आती है कार्यपालिका। नंबर 3 पर आती है न्यायपालिका। ये सरकार के अंग है। कौन से अंग क्या कार्य करता है, वो देखो। विधायिका होती है वो कानून बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है।
और न्यायपालिका कानून की जांच करने का काम है। कानून की जांच यानी कि विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका कानून की जांच करती है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, कोई मंत्री है जिन्होंने कोई कानून बनाया है, वो कानून जनता के हित में है कि नहीं है, तो उसकी जांच कौन करती है, न्यायपालिका करती है। यानी कि कोई व्यक्ति का अधिकारों का हनन ना हो किसी कानून की वजह से, विधायिका कानून बनाती है। जो विधायक होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, वो कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है राज्य में, देश में। ठीक है, ये तो हो गई संसद के मुख्य बातें। इसके बाद में आता है जो कार्यपालिका होती है, उनमें कौन होता है, विधायिका में तो जो विधायक होते हैं वो कानून बनाते हैं, कानून की जांच भी उन्हीं में से व्यक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कार्यपालिका होता है उसमें कौन होते हैं, तो कार्यपालिका में टोटल मंत्री आते हैं। टोटल मंत्री कौन, आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री, रोजगार मंत्री, परिवहन मंत्री। ठीक है, जो जितने भी मंत्री होते हैं वो कहाँ पर आएंगे, आपके कार्यपालिका में आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो किसके अंडर आता है, वो कार्यपालिका में आता है, और वही व्यक्ति कानून लागू करती है। ठीक है, इसके अंदर आता है, देखो अपने प्रधानमंत्री होता है, वो देखेंगे क्या होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार होता है, कौन चुनता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, वो जानेंगे। देखो प्रधानमंत्री को चुनता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनता है राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन उसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में से बहुमत चाहिए। किसको, प्रधानमंत्री को लोकसभा में से बहुमत चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो लोकसभा में 543 सीट होती है, वैसे 545 होती है, 543 और 543 तो एक रहती है और 2 मनोनीत होते हैं। जो 543 सीटों पर तो चुनाव होता है और 2 सीटें जो सरकार द्वारा मनोनीत होती है। ठीक है, तो 543 सीटों में से बहुमत किसको हासिल करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को हासिल करना पड़ता है। जिस प्रधानमंत्री को या फिर जो चुनाव में खड़ा है, जिस व्यक्ति को लोकसभा में से बहुमत मिल जाए, उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्थिति ऐसे मान लो कि 2 व्यक्ति के पास समान सीटें आ जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उसमें जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी को प्रधानमंत्री चुन सकता है। वो कौन से, इसमें नंबर पहले पर आ गया आपके, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसके पास एक विशेष शक्ति होती है। वो प्रधानमंत्री में जो ऐसे मान के चलो कि अगर 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं तो किसी एक को वो प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, ये तो होगी प्रधानमंत्री मुख्य बातें।